पा रही है, जानने का कारण क्या है? वो खुदा के वचन को पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, वो परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं। ये सोचते हैं अगर मैं लाचारी में खुदा के पास जाऊंगा, बेचारा बनकर जाऊंगा, एक पूरी तरह से हताश बनकर जाऊंगा, परमेश्वर मेरी ओर दृष्टि करेगा। आपसे कहना चाहता अगर ऐसा विचार है, यू आर 100% रॉन्ग। और आज आपसे कहना चाहते हैं कुछ एक मिथ्या, कुछ एक झूठ, कुछ एक ऐसी बातों को हमें तोड़ना है। आज कई बार क्या होता है, लोग जीवन के अंदर कई बातों को नहीं समझते हैं। लोगों का मतलब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन। आज कई लोगों के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं कर पा रही है। जानने का कारण क्या है? पहला उसका कारण ये है, वो परमेश्वर के नजदीक वो खुदा के वचन को पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, वो परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं। आप वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात को करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर के वचन को जब देखते हैं, उसको जब पढ़ते हैं, तो उस रीति से ना समझने के कारण से, जिस रीति से परमेश्वर समझाना चाहता है, परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं करती। मत उसकी पुस्तक मेहरबानी से निकाले, वो मार्क हमारे साथ निकाले, उसका 10वां अध्याय, वो मार्क चैप्टर 10 मेहरबानी से निकाले। और यहाँ पर हम एक विशेष घटना को देखते हैं, और इस घटना को बहुत से लोग पढ़ते हैं, इस घटना को बहुत से लोग सुनते हैं, इस घटना को कई बार लोग प्रचार करते हैं। और यहाँ ऐसा लिखा है, मार्क 10 का 46 पढ़े क्या लिखा है? तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। हाँ जी। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बस आपसे कहना चाहते हैं, हम कई लोग जीवन के अंदर क्या करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख आते हैं एक लाचार जन के समान। इस घटना को पढ़ते हैं, इस घटना को सुनते हैं, और उनके मन में क्या आता है? हाँ, हमें खुदा के पास जाना, हमें खुदा से कहना है, हे प्रभु जी, देख मैं बहुत ही गरीब हूँ, देख मैं बहुत ही टूटा हूँ, देख परमेश्वर मुझ पर तू क्या कर, हे परमेश्वर मुझ पर तू तरस खा। कई बार लोग इस घटना को पढ़ करके जीवन के अंदर सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हमें खुदा के पास जब जाना है तो एक बेचारेपन में जाना है, एक लाचार होकर के जाना है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इस बात को समझे। कई लोग इस बात को नहीं समझने का परमेश्वर के सामर्थ को नहीं प्राप्त करते, और खुदा के पास जाकर के इस बर्तिमाई के समान इस घटना को पढ़कर सोचते हैं परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर लाचारों पर दया करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर लाचार को ध्यान देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए वो अपने आप को इतना लाचार कर खुदा के पास ले जाते हैं। ये सोचते हैं अगर मैं लाचारी में खुदा के पास जाऊंगा, बेचारा बनकर जाऊंगा, एक पूरी तरह से हताश बनकर जाऊंगा, परमेश्वर मेरी ओर दृष्टि करेगा। आपसे कहना चाहता अगर ऐसा विचार है, यू आर 100% रॉन्ग, गलत है। परमेश्वर बेचारों को पर ध्यान नहीं देगा, परमेश्वर लोगों के लाचारी पर ध्यान नहीं देगा। लाचार बनकर एक व्यक्ति का परमेश्वर के पर आ रहा है, आपसे कहना चाहते आज यही कारण है, कई लोग ये सोचते हैं मैं लाचार बनकर खुदा के पास जाऊंगा, बेचारा बनकर जाऊंगा, परमेश्वर मेरे जन्म काम करेगा। आपसे कहना चाहते हैं नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। अब आप में से कई लोग बड़े विचार कर रहे हैं, बस साहब क्या बात है, गलत बात सिखा रहे हो। आपसे कहना चाहते हैं थोड़ी देर में आप समझेंगे कि आपको हम क्या करें। परमेश्वर के लोग आज आपसे कहना चाहते हैं हम बेचारेपन में, हम लाचारीपन में, हम ऐसाए बनकर अगर खुदा से कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के सामर्थ काम नहीं और नहीं करेगी। आज अगर आपका विचार है, इस विचार से बाहर आ जाए। इस विचारधारा में खुदा के सामने आप घंटों इस विचार के साथ पड़े हैं, लेते हैं, चिल्ला रहे हैं, आप नहीं हो पाएगा। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, कार्य हम कैसे होता है इसको हम थोड़ी देर के अंदर देखेंगे। दूसरी धारणा लोगों की दो गलत धारणा है। दूसरी धारणा लोगों क्या है? कई लोगों की धारणा है अगर मैं खुदा के सम्मुख जाऊंगा, रो करके मैं खुदा से कहूंगा, ओह प्रभु देख मेरी समस्या को देख, मेरी पीड़ा को देख, मेरी समस्या क्या तू समझ में नहीं आ रही, परमेश्वर क्या तुझे मेरे दुख दिखाई नहीं दे रहे। आंसुओं के साथ कई लोग आज क्या है खुदा की उपस्थिति में जा रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं आज परमेश्वर आप
आंसुओं को देख करके मूव नहीं होगा। God will not move to see your tears. परमेश्वर आपके आंसुओं को देख करके क्रियाशील नहीं होगा। हम कहें मटके भर भर के आंसू बहा लेना, कैसे भी आंसू बहा करके खुदा के पास आ जाते। God will not move with a man or women who felt tears, जो आंसुओं को बहाता है। आंसू बहा करके आप कहेंगे ऐसा कैसे? प्रभु के वचन के अंदर अपनी बात को देखेंगे। हिब्रू चैप्टर 12 मेहरबानी से निकालेंगे। परमेश्वर लोग आज आपसे कहना चाहते हैं, हमें विश्वास की बातों को समझने के लिए से पहले इन बातों को समझना है। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 17 हमारे साथ पढ़ें। इब्रानियों 12 का 17 पढ़ें। हाँ जी। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। तो क्या हुआ? अयोग्य गिना गया। और आंसू बहा कर, सुने, और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हुई है। इस व्यक्ति के बारे में क्या लिखा है? इस व्यक्ति ने आंसू बहा करके इसने आंसू बहा करके खुदा से कहा, प्रभु तू मुझ पर दया कर, प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर, परमेश्वर तू मेरे लाइफ में काम कर। ऐसा लिखा, आंसू बहा कर भी इसके जीवन के ऊपर परमेश्वर की दया नहीं आई, इसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला, परमेश्वर करुणा को इसने प्राप्त नहीं किया। आज आपसे कहना चाहते हैं, डोंट बिलीव ऑन योर टीयर्स। अपने आंसू विश्वास ना करें। आप आंसू बहा करके खुदा को मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, खुदा को मूव कर सकते हैं, खुदा को चरण में ला सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा आज तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। आप कहेंगे बस साहब कहना क्या चाह रहे हो? हमने तो अलग ही बात को सुना है। हमने तो ये सुना है परमेश्वर आंसुओं की प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर आंसुओं की दुआओं को सुनता है। आपसे कहना चाहते हैं, जानते हैं इस व्यक्ति को ऐसा क्यों कहा? जानते हैं व्यक्ति की लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके बारे में ऐसा लिखा है। ये किसके बारे में लिखा है? एसाव के बारे में। सिस्टोरा को पढ़े सीखिए। इब्रानियों 12 का 16 पढ़े, क्या लिखा है? ऐसा हुआ, हाँ जी, ऐसा न हो कि कोई जान व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। आपको मालूम है क्या कारण था? एसाव क्या था? एसाव पहले परमेश्वर कहना चाह रहे, इस बात को समझ लेना, इस बात को नोट डाउन कर लेना अपनी लाइफ के अंदर। यदि एक व्यक्ति क्या है? व्यभिचारी है, यानी पाप का जीवन जी रहा है, उसका परमेश्वर की बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो परमेश्वर की बातों के साथ जिसकी लाइफ के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है, संबंध नहीं है, और जो क्या कर रहा है? एसाव के नाम क्या है? अधर्मी है, यानी कि धर्म के काम नहीं कर रहा है। और आगे लिखा है, जो अपने अधिकार को तुच्छ जानता है। अगर एक ऐसा व्यक्ति क्या करे? कितनी भी आंसू बहा कर क्या करे? प्रार्थनाएं कर ले, कितनी भी आंसू बहा कर खुदा से, खुदा मुझ पर दया कर, खुदा मुझ पर धर्मा कर, खुदा मेरे जीवन में काम कर, मेरे परिवार में काम कर, मेरे बच्चों में काम कर, मेरी स्थिति में काम कर। आपसे कहना चाहते खुदा का वचन कहता है, उसको जीवन के अंदर परमेश्वर के जीवन में कार्य नहीं करता है। आप कहेंगे बस फिर करना क्या होगा? आपने तो ये सुना है, यूहन्ना 11:35 में हमने सुना है, ऐसा लिखा है, यीशु रोया। हमने तो खुदा के वचन के अंदर ऐसा पढ़ा है, इस तरीके से खुदा के वचन को हमने जाना है। इब्रानियों 5 के 7 को पढ़े, यीशु के बारे में क्या लिखा है? प्रवेश मसीह के बारे में इब्रानियों 5 का 7 अगर पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से यीशु के बारे में इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है? यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे सबसे पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। ध्यान से सुनिए। आप कह रहे बस आप कह रहे आंसू की प्रार्थना कोई महत्व नहीं। यहाँ तो क्या लिखा है? यहाँ तो ऐसे लिखा है, यीशु मसीह अपने देह में था। कितने साल तक था? कितने साल तक था? 33.5 साल तक यीशु संसार में देह में था। और ऐसा लिखा, अपने देह के दिनों में यीशु क्या करता था? आंसू बहा करके, पुकार करके क्या करता था? प्रार्थना किया करता था।
था, विनती क्या करता था। आप कहने बस आपको कह रहे आंसू की प्रार्थना काम नहीं करती, या यीशु की प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, या यीशु को प्रार्थना नहीं मिली तो उत्तर नहीं मिला, इसके लिए हम थोड़ी देर के अंदर देखेंगे। लेकिन आइए हम बर्तिमई की ओर लौट करके आए। हमने क्या कहा, एक बेचारा व्यक्ति, एक बेचारा बन करके, एक बेचारे बने एक व्यक्ति प्रभु के पास जा रहा है तो परमेश्वर से आशीष को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर उसके 10वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा है, वो क्या था, बर्तिमई कौन क्या था, हाँ जी, बर्तिमई क्या था, अंधा था। बर्तिमई कौन था, एक भिखारी था, एक अंधा, एक भिखारी क्या कर रहा है, प्रभु के पास जाकर कह रहा है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर तरस खा। और यीशु मसीह ने उसके ओर देखा और यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा, ओ बर्तिमई, सच में तू बहुत अंधा है, तू कुछ देख नहीं सकता है, तू बहुत लाचार है, तू बहुत ही असहाय है, तू बहुत ही जीवन के अंदर परेशान है, चल मैं तुझे क्या कर, चल मैं तुझे चंगा करता हूं। ऐसा यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने उसकी लाचारी के बारे में बातचीत नहीं की। यीशु ने ये नहीं कहा कि तू बहुत अंधा है, तू भिखारी है, तू बहुत लाचार है, चलो मैं तेरे लिए काम करता। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, वो व्यक्ति क्या था, भिखारी था, वो व्यक्ति क्या था, अंधा था। लेकिन वो भिखारी के अंदर, उस अंधे व्यक्ति के अंदर, वो व्यक्ति जो दुनिया के नजरों के अंदर ऐसा है और कमजोर एक जन दिखाई देता था, आज आपसे कहना चाहते, आप शायद आप जीवन के अंदर ऐसा है और कमजोर होंगे। आपकी ऐसापन की स्थिति, आपकी कमजोरपन की स्थिति, आपका ऐसापन खुदा की सामर्थ को लेकर नहीं आता, क्योंकि जब परमेश्वर आपको देखता है तो परमेश्वर अपनी आंखों के द्वारा, अपने आंखों के प्यारे परमेश्वर कैमरे के द्वारा, जो कैमरे क्या करते हैं, जो एक ईसीजी, बीसीजी और हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग जानते हैं किस प्रकार की जांच होती है, एक्सरे और एक्सरे पर क्या होता है, एमआरआई होता है, एमआरआई होता है, ठेरा जिसमें सब चीजें दिखाई देती है। आपसे कहना चाहते उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल आंखें आपके मेरे यीशु की है, और वो यीशु की आंखें आपके अंदर प्रवेश कर करके किस बात को देख लेती, इस बात को देख लेती जिस बात को यीशु मसीह ने उस अंधे के जीवन में देखी और देख करके कहा। क्या कहा, मरकुस 10:52 पढ़े, क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप शायद समझे नहीं, इसलिए हमारे साथ हालेलुया नहीं बोल पा रहे। आपसे कहना चाह रहे, यीशु मसीह की वो ज्वालामुखी आंखों ने क्या किया, उस अंधे भिखारी के अंदर जाकर ये देखा, ये आंखों से तो अंधा है, ये पैरों से नहीं, आंखों से अंधा है, इसकी तमाम स्थिति का अंदर क्या है, गरीब भिखारी है, लेकिन इसके अंदर क्या पाया जाता है, विश्वास। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर विश्वास पाया जाता है। यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। और ऐसा लिखा, जो यीशु ने ऐसा कहा, और ऐसा लिखा, वो बर्तिमई नाम का अंधा देखने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। आज आप किस स्थिति में यहाँ पर आए हैं, आज आप कौन सी परेशानी में यहाँ आए हैं, आपसे कहना चाहते हैं, आपकी परिस्थिति चेंज हो सकती है, आपकी पारिवारिक परिस्थिति चेंज हो सकती है, आपके बिजनेस की परिस्थिति चेंज हो सकती है, आपकी घर की परिस्थिति चेंज हो सकती है। कैसे आना है, लाचारी पर नहीं, आइए विश्वास के साथ आप खुदा के नजदीक जाए। परमेश्वर की आपके विश्वास को देखकर आपकी लाइफ में कार्य करेगी, आपकी लाइफ में कार्य कर देगी। हम आए यीशु के उदाहरण पर आए, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, इब्रानियों 5:7 को अगर पढ़े, आगे पढ़े क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या किया, अपने शरीर में देह में रहते हुए कैसे आंसू बहा करके जोर जोर से प्रार्थना और विनती की। आगे पढ़े क्या लिखा है, और भक्ति के कारण, और किस कारण से, क्या उसके आंसू बहाने के कारण से, क्या उसके चिल्लाए जाने की वजह से, क्या उसके जोर जोर से पुकार जाने की वजह से, किस वजह से, ऐसा लिखा है, यीशु मसीह के भक्ति के कारण से उसकी हर एक प्रार्थना सुन ली गई। कहना क्या चाह रहे, आपसे कहना चाहते वो भक्तिपूर्ण व्यक्ति था, यानी कि वो एक
धर्मी व्यक्ति था। और प्रभु के वचन में रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय अगर आप निकालेंगे, बुक ऑफ रोमन्स का चैप्टर 1 अगर आप निकालेंगे, वहां ऐसा लिखा है। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 17 वचन के आखिरी लाइन को पढ़े, क्या लिखा है? पढ़े क्या लिखा है? क्योंकि उसने परमेश्वर की धार्मिकता, अरे लास्ट में पढ़े, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहे। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, उस समय यीशु मसीह ने जो आंसू बहा कर प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना इसलिए सुनी गई क्योंकि वो क्या था? धर्मी था। और धर्मी कैसे जीता है? ऐसा लिखा है, धर्मी विश्वास के द्वारा जीता है। यानी यीशु मसीह में क्या था? विश्वास था। उसकी लाइफ में विश्वास था। इस विश्वास की वजह से उसकी प्रार्थना सुन ली गई। और आने वाले दिनों में भी ऐसा लिखा है, धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहता है।